नमस्ते इंडिया। तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में ग्रीन बार के ऊपर। ये ग्रीन कलर का जो सरिया होता है, जो छड़ होता है, वो आपने हर कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा, वीडियोस वगैरह में या तो कहीं भी। बट क्या आप जानते हैं कि आप भी अपने घर पे इसको यूज कर सकते हैं और जंग लगने का जो डर है उससे आप पूरा निजात पा सकते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं कैसे। सपोज कि आपका एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है और उसमें इस तरीके से जंग लग गया है, पूरा स्ट्रक्चर आपका डैमेज हो गया है, तो वहां पे आपको नॉर्मल स्टील रेनफोर्समेंट यूज नहीं करना है। वहां पे आपको यूज करना है ग्रीन बार, यानी कि इपॉक्सी कोटेड स्टील रेनफोर्समेंट बार। जहां भी आपके बिल्डिंग में पानी का खतरा होता है, जैसे कि सेप्टिक टैंक, बेसमेंट, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, पार्किंग, ये सब जोन में सबसे ज्यादा पानी आने का खतरा रहता है। तो पानी अगर आपके छड़ में लगेगा तो वही इस तरीके से जंग लगा देता है। तो उस पानी से बचने के लिए वहां पे हम लोग को नॉर्मल स्टील रेनफोर्समेंट ना दे के ग्रीन बार देना है, जिससे क्या होगा कि आपका जंग ही नहीं लगेगा। ये देखिए आपका स्ट्रक्चर कितना डैमेज हो गया, पर फिर भी ग्रीन बार में जंग नहीं लगा है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि ये इपॉक्सी कोटेड स्टील बार में इपॉक्सी का कोटिंग कैसे किया जाता है। तो नॉर्मल जो छड़ होता है स्टील रेनफोर्समेंट, उसका सरफेस को पहले क्लीन कर लिया जाता है, सारा रस्ट से उसके हटा दिया जाता है। उसके बाद उसमें इपॉक्सी कोटिंग किया जाता है। तो इपॉक्सी कोटिंग का लगाने का दो तरीका है, एक डिपिंग मेथड, एक स्प्रेइंग मेथड। डिपिंग मेथड में क्या हम लोग क्या करते हैं कि एक टैंक में हम लोग का वो इपॉक्सी रहता है, जिसमें हम लोग डीप करते हैं छड़ को और उसमें वो कोट चढ़ जाता है, लेकिन उसमें टेम्परेचर इतना ज्यादा रहता है कि छड़ में कभी कभी कुछ प्रॉपर्टीज चेंजेस आ जाते हैं, इसीलिए डिपिंग मेथड को यूज ज्यादातर नहीं किया जाता है। उसके बाद हमारा है स्प्रेइंग मेथड। तो स्प्रेइंग मेथड में क्या होता है कि हम लोग उस छड़ को कन्वेयर बेल्ट से गुजराते हैं और उसमें स्प्रे करते हैं। स्प्रे करने के बाद हम लोग 230 डिग्री सेल्सियस का हीट देते हैं। हीट से क्या होता है, वो इपॉक्सी कोटिंग जो है वो उसमें चिपक जाता है। तो अच्छे से चिपक जाने के बाद फिर हम लोग उसको क्यूरिंग कर देते हैं। क्यूरिंग करने के बाद हम लोग क्वालिटी कंट्रोल चेक करते हैं छड़ का। तो छड़ का जो थिकनेस है, जो कोटिंग हम लोग लगाए हैं, उसका थिक 0.1 से लेके 0.3 mm तक ही रहना चाहिए। और उसके बाद जो डैमेज एरिया है, यानी कि इपॉक्सी कोटिंग कहीं कहीं छूटा हुआ है या फिर कोई क्रैक है, जो भी डैमेज एरिया है वो 2% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसके बाद ये इपॉक्सी कोटेड रेनफोर्समेंट बार तैयार हो जाता है। इसके बाद हम लोग इसको भेज देते हैं पैकेजिंग के लिए, ठीक है। पैकिंग के बाद, स्टोरिंग के बाद फिर ये मार्केट में सप्लाई हो जाता है। तो ये मटेरियल यूज करने का एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज ये है कि ये कोरोजन रेजिस्टेंस है, जंग लगने से आपके बिल्डिंग को बचाएगा, स्ट्रक्चर का ड्यूरेबिलिटी बढ़ाएगा, लॉन्गेटिविटी बढ़ाएगा, कहीं भी आप इसको यूज कर सकते हैं। बस इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये लगाने का जो मेथड है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, मतलब ध्यान देके लगाना पड़ेगा। और ध्यान देने के साथ साथ इसका कॉस्ट भी उससे ज्यादा है। 10% आपका कॉस्ट बढ़ जाता है, क्योंकि इसमें एक कोटिंग लगाया जाता है, तो कोटिंग का चार्जेस एक्स्ट्रा लगता है। और इसके इंस्टॉलेशन में कुछ कुछ चैलेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। चैलेंजेस ये है कि छड़ है, अगर आप इसको बेंड करेंगे तो अगर थोड़ा सा भी क्रैक आ गया तो वहां से फिर जंग लगना चालू हो जाता है। तो उस चीज से बचने के लिए मार्केट में है ये हमारा ग्रीन रिबार इपॉक्सी कोटिंग, यानी कि जो इपॉक्सी हट गया है उसको फिर से हम लोग रिबार इपॉक्सी कोटिंग कर देते हैं। ये स्प्रे के मदद से जहां भी क्रैक आया है या जहां भी ग्रीन इपॉक्सी कोटिंग हट गया है, वहां पे अगर स्प्रे कर दीजिएगा तो वापस से फिर वो जंग लगने नहीं देगा। तो इस तरीके से ग्रीन बार को आप अपने बिल्डिंग में यूज करके अपने बिल्डिंग का लाइफ को बढ़ा सकते हैं, इनहेंस कर सकते हैं। तो जहां भी पानी का स्रोत है वहां पे आप ग्रीन बार जरूर से जरूर लगाएं। अगर पैसे का कंसर्न है तो सिर्फ नॉर्मल जहां पानी का दिक्कत है वहां पे आपको लगाना है, लेकिन अगर पैसे का आपके पास कंसर्न नहीं है तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप होल बिल्डिंग में ये ग्रीन बार लगाएं। जंग लगने का प्रॉब्लम जड़ से ही खत्म हो जाएगा। तो गाइज आप कमेंट में बताइए ये ग्रीन बार एनफोर्समेंट के बारे में क्या आपको इस वीडियो के पहले पता था, और अगर नहीं पता था तो ये बताइए कि ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।